राजा के नीतिपूर्ण बर्ताव का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, राजा को उद्योगी होना चाहिए। जो स्त्री की भांति बेकार बैठा रहता है, उस राजा की प्रशंसा नहीं होती। इस विषय में शुक्राचार्य का कहा हुआ एक श्लोक है, जिसका भाव इस प्रकार है, जैसे सांप बिल में रहने वाले चूहों को निगल जाता है, उसी प्रकार दूसरे राजाओं से लड़ाई न करने वाले राजा और घर न छोड़ने वाले ब्राह्मण, इन दोनों को पृथ्वी निगल जाती है। अर्थात वे पुरुषार्थ साधन किए बिना ही मर जाते हैं। जो संधि करने के योग्य हो, उनसे संधि करो। जो विरोध के पात्र हो, उनसे विरोध करो। राज्यों के 7 अंग हैं: राजा, मंत्री, मित्र, खजाना, देश, किला और सेना। इनमें से किसी के भी विपरीत यदि कोई आचरण करे, तो वह गुरु हो या मित्र, मार डालने के ही योग्य है। महाराज मरुत का कहा हुआ एक पुराना श्लोक है, जो बृहस्पति के मतानुसार राजा के अधिकार पर प्रकाश डालता है। उसका भाव यूं है, घमंड में भरकर कर्तव्य अकर्तव्य का ध्यान न रखने वाला और कुमार्ग पर चलने वाला मनुष्य यदि अपना गुरु हो, तो भी उसको दंड देने का सनातन विधान है। राजा सगर ने तो नगर के लोगों का हित करने की इच्छा से अपने ज्येष्ठ पुत्र का भी त्याग कर दिया था। उसका नाम था असमंजस। वह पुरवासियों के बालकों को पकड़कर सरयू नदी में डुबा दिया करता था, इसलिए उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। अतः प्रजा वर्ग को प्रसन्न रखना ही राजा का सनातन धर्म है। सत्य की रक्षा और व्यवहार में सरलता भी राजोचित कर्तव्य है। दूसरों का धन चौपट न करे, जिसको जो कुछ देना है समय पर देने की व्यवस्था करे। पराक्रमी, सत्यवादी और क्षमाशील बना रहे। ऐसा करने वाला राजा कभी सन्मार्ग से भ्रष्ट नहीं होता। जो मन पर अधिकार रखता है, जिसने क्रोध को जीत लिया है, जिसे शास्त्र के तात्पर्य का निश्चय है, जो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के प्रयत्न में लगा रहता है और अपने गुप्त विचार दूसरों पर प्रकट नहीं होने देता, वही राजा होने योग्य है। राजा को चारों वर्णों के धर्मों की रक्षा करनी चाहिए। संसार को धर्म संकरता से बचाना उसका सनातन धर्म है। राजा किसी पर भी विश्वास न करे, विश्वसनीय व्यक्ति का भी अत्यंत विश्वास न करे। राजनीति के 6 गुण होते हैं: संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय। इन सबके गुण दोषों पर सदा दृष्टि रखें। यमराज के समान न्याय करता हो और कुबेर के सदृश धन का भंडार इकट्ठा करे। स्थान, वृद्धि तथा क्षय के हेतुभूत 10 वर्गों का सदा ज्ञान रखें। जिनके भरण पोषण का प्रबंध न हो, उनका पोषण करें। राजा को सदा प्रसन्न बदन रहना और हंसकर बातें करनी चाहिए। वृद्धों की सेवा करे, आलस्य और लोभ को त्याग दे, सत्पुरुषों के व्यवहार में मन लगावे, संतुष्ट न होने योग्य स्वभाव बनाए रखे। श्रेष्ठ पुरुषों का धन ना छीने, दुष्टों से धन लेकर सत्पुरुषों को दान करे, स्वयं दंड और कर ले तथा दूसरों को भी दान दे, मन को वश में रखे, समय पर दान करे और सदा शुद्ध सदाचारी रहे। जो शूरवीर और भक्त हो, जिन्हें दुश्मन फोड़ न सके, जो कुलीन, निरोग और शिष्ट हो तथा शिष्ट पुरुषों से संबंध रखते हो, अपने सम्मान के रक्षक हो, दूसरों का अपमान न करते हो, धर्मपरायण, साधु और पर्वतों के समान अटल रहने वाले हो, शास्त्रों के विद्वान, लोक व्यवहार के ज्ञाता और शत्रुओं की गतिविधियों पर दृष्टि रखने वाले हो, ऐसे लोगों को ही सहायक बनावे। उन्हें अपने समान ही सुख भोग की सुविधा दे। सिर्फ राजोचित छत्र धारण
और हुकूमत करना, इन्हीं दो बातों का अधिकार अपने पास उनसे अधिक रखें। सामने अथवा परोक्ष में उनके प्रति एक सा ही बर्ताव करें। ऐसा करने वाले राजा को कभी कष्ट नहीं उठाना पड़ता। जो सब पर संदेह करता और सबके धन का अपहरण करता है, वह लोभी और कुटिल राजा एक दिन अपने ही लोगों के हाथ मारा जाता है। जो भूपाल बाहर भीतर से शुद्ध रहकर प्रजा के हृदय को अपनाने का प्रयत्न करता है, वह शत्रुओं का आक्रमण होने पर भी उनके वश में नहीं पड़ता। यदि कहीं परास्त हुआ भी, तो भी पीछे उन्हीं प्रजाओं की सहायता से पूर्ववत अपना स्थान प्राप्त कर लेता है। जो क्रोध नहीं करता, किसी व्यसन में नहीं फंसता, हल्का कर लगाता और इंद्रियों पर काबू रखता है, वह सब लोगों का विश्वास पात्र बन जाता है। जो बुद्धिमान, त्यागी, शत्रुओं की कमजोरी समझने में प्रवीण, चारों वर्णों के न्याय अन्याय को जानने वाला, शीघ्र काम करने वाला, क्रोध को जीतने वाला, उदार चित्त, कोमल स्वभाव, काम करने में संलग्न और आत्म प्रशंसा से दूर रहने वाला है, जिसके राज्य में मनुष्य निर्भय होकर विचरते हैं, वही राजाओं में सर्वश्रेष्ठ है। जिसके राज्य में रहने वाले नागरिक न्याय अन्याय को समझते हो, जिसके देश के लोग अपने धर्म कर्मों में संलग्न, शरीर में आसक्ति न रखने वाले, जितेंद्रिय, वश में रहने वाले, आज्ञा पालक, कलह से दूर रहने वाले और दान में रुचि रखने वाले हो, वही वास्तव में राजा हैं। जिस राजा के राज्य में छल, कपट, कूटनीति, माया और मात्सर्य का सर्वथा अभाव हो, उसी के सनातन धर्म का निर्वाह होता है। जो विद्वानों का आदर करता और शास्त्रीय अर्थ के चिंतन तथा परोपकारी कार्य में लगा रहता है, जो सत्पुरुषों के मार्ग पर चलता और दान किया करता है, शत्रु जिसके गुप्त विचारों को ना जान सके, जासूसों को न पहचान सके, वही राजा राज्य चलाने योग्य समझा जाता है। राज्य चाहने वाले राजाओं के लिए प्रजाओं की रक्षा से बढ़कर और कोई सनातन धर्म नहीं है। मनु ने राजधर्म का वर्णन करते हुए 2 श्लोक कहे हैं, जिनका भाव इस प्रकार है। जैसे समुद्र की यात्रा में टूटी हुई नौका का त्याग कर दिया जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह उपदेश न देने वाले आचार्य, वेद मंत्र का उच्चारण न करने वाले ऋत्विक, रक्षा न करने वाले राजा, कटु वचन बोलने वाली स्त्री, गांव में रहने की इच्छा वाले ग्वाले और जंगल में रहना पसंद करने वाले नाई, इन 6 को त्याग दे। राज्य शासन के कुछ साधनों का वर्णन। भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, यह प्रजापालन समस्त धर्मों का सार है। भगवान बृहस्पति जी भी इस न्यायानुकूल धर्म की प्रशंसा करते हैं। उनके सिवा भगवान विशालाक्ष, तपस्वी शुक्राचार्य, इंद्र, दक्ष, मनु, भरद्वाज, मुनिवर गौरशिरा और राजधर्म की रचना करने वाले अन्यान्य वेदवादियों ने भी प्रजापालन की ही प्रशंसा की है। अब मैं तुम्हें राजाओं के कुछ साधन सुनाता हूँ। गुप्तचर रखना, दूसरे राष्ट्रों में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना, समय पर वेतन और भत्ता देना, युक्ति के साथ कर लेना, अन्याय से प्रजा को ना चूसना, सत्पुरुषों से मेल करना, वीरता, कार्यकुशलता, सत्य, प्रजा का हित चिंतन, सत्पुरुषों को ना त्यागना, कुलीन मनुष्यों को पास रखना, संग्रह योग्य धान्य आदि को जमा करना, बुद्धिमानों को अपना सहायक बनाना, सेना को उत्साहित करना, प्रजा की स्वयं देखभाल करना, काम करने में कष्ट का अनुभव न करना, कोष की वृद्धि करना, स्वयं नगर की रक्षा का पूरा प्रबंध करना, इस विषय में दूसरों के विश्वास पर ना रहना,
पूर्ववासियों ने कोई गुट बना लिया हो तो उसमें फूट डलवा देना, शत्रु, मित्र और मध्यस्थों पर यथोचित दृष्टि रखना, सेवकों में गुटबंदी न होने देना, अपने आप नगर का निरीक्षण करना, नीति धर्म का पालन करना और दुष्टों को देश से बाहर निकाल देना, ये सब बातें राजधर्म की मूल है। बलवान पुरुष को अपने दुर्बल शत्रु को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। आग थोड़ी सी भी हो तो भी जला डालती है और विष बहुत कम मात्रा में हो तो भी मार डालता है। जो राजा क्रूर होते हैं वे अपने विशाल राज्यों को काबू में नहीं रख सकते और जो बहुत कोमल प्रकृति के होते हैं वे इस उच्च पद का भार नहीं संभाल सकते। इसलिए राजा में क्रूरता और कोमलता दोनों का ही मेल रहना चाहिए। युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हें थोड़ा सा राजधर्म सुनाया है। अब तुम्हें जिस बात में संदेह हो वह पूछ लो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भीष्म जी का वक्तव्य सुनकर भगवान व्यास, देवस्थान, अश्म, वासुदेव, कृप, सात्यकी और संजय बड़े प्रसन्न हुए और बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। फिर कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने नेत्रों में जल भरकर उनके चरण छुए और कहा, दादाजी, अब सूर्य अस्त होने वाला है, इसलिए मैं कल आपसे अपना संदेह पूछूंगा। इसके बाद श्री कृष्ण, कृपाचार्य और युधिष्ठिर आदि पांडवों ने ब्राह्मणों को नमस्कार कर भीष्म जी की परिक्रमा की और फिर रथों पर सवार हो दृष्टद्वती नदी के तीर पर आए। वहां स्नान, तर्पण, संध्योपासन और जप आदि से निवृत्त हो वे हस्तिनापुर को चले आए।